जहाँ जहाँ शैतानियत वाहियात चीज भरी होती हैं वहाँ लोगों को दिलचस्पी होती है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ शायद ही आपको दिलचस्पी हो कि मेवात में जो अश्लीलता जिस तरीका से फैल रही है, मेवात में वीडियोस वगैरह वो रात दिन हम देख रहे हैं, लेकिन उनको रोकने वाला, उनसे कहने वाला शायद ही कोई हो। डांस क्या आपने भी अपने फ़ोन में या फिर आपने अपने आँखों में वो तस्वीर ज़रूर कैद की होगी। जिस तरीका से नेताओं ने भी विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी रहे उन्होंने भी नचनियों का सहारा लिया और उनको राजनीतिक मंचों पर नचाया। आप समझ सकते हैं उनके पीछे जनता तो उनको वोट नहीं दे रही थी, लेकिन उस भीड़ को दिखाने की वजह से ये लोगों को बहलाने फुसलाने का काम किया ताकि लोग वोट दे देंगे। और ये जनता है जो हमारे साथ इतनी तादाद में जुड़ी हुई है। लेकिन सच ये है कि जनता उन नचनियों को देखने के लिए जाती है। लेकिन मुझसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं आपका फेसबुक पे ये है वो है, मुझे नहीं चाहिए यूट्यूब से सब्सक्राइब बढ़ाना, फैन वॉल्यूम बढ़ाने, बल्कि अच्छा ही चलाना मेरा अपना कर्तव्य है और मेरी कोशिश भी है। आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमज़ान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज काफ़ी रोज बाद मैं आप सभी के सामने पेश हुआ हूँ और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं जिस पर मेवात का अब कोई भी शायद बात करना नहीं चाहता। वो इसलिए कि जिस तरीका से जो पहिया चल रहा है उसी ढर्रे पर चलने में लोग अपनी सफलता, अपने आप को सफल मान रहे हैं। मेवात नीति आयोग ने पिछड़ा हुआ जिला घोषित कर चुका है और उस पिछड़ेपन के कलंक को मिटाने के लिए क्या आप सब सहयोग कर रहे हैं? शायद मुझे लगता है कि मेवात में जो अश्लीलता जिस तरीका से फैल रही है, मेवात में वीडियोस वगैरह वो रात दिन हम देख रहे हैं, लेकिन उनको रोकने वाला, उनसे कहने वाला शायद ही कोई हो। हालात जो फैल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मेवात के अगर इसी तरह हालात रहे और मेवात पर अभद्रता, खासकर सोशल मीडिया जो मंच है, आज हर व्यक्ति के पास फ़ोन है, जब वो फ़ोन चलाता है तो देखता है कि मेवात में जितनी अश्लीलता, गंदी गाली गलौज जो दे रहे हैं उन पर कोई अंकुश और कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन मैंने विधानसभा चुनाव में जो देखा वो आपके लिए मैं बता देता हूँ। मेवात में जो मेवाती अश्लील गीत हैं या फिर वो नाचने वाली हैं, वो राजनीतिक मंचों पर उन्होंने डांस किया। आपने भी अपने फ़ोन में या फिर आपने अपने आँखों में वो तस्वीर ज़रूर कैद की होगी। जिस तरीका से नेताओं ने भी विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी रहे उन्होंने भी नचनियों का सहारा लिया और उनको राजनीतिक मंचों पर नचाया। आप समझ सकते हैं उनके पीछे जनता तो उनको वोट नहीं दे रही थी, लेकिन उस भीड़ को दिखाने की वजह से ये लोगों को बहलाने फुसलाने का काम किया ताकि लोग वोट दे देंगे। और ये जनता है जो हमारे साथ इतनी तादाद में जुड़ी हुई है। लेकिन सच ये है कि जनता उन नचनियों को देखने के लिए जाती है। जितना मैंने आप सभी से कहा, क्या ये हकीकत में सही बात है या गलत, ये आप ज़रूर बताइएगा। मेरा आप सबसे यह आग्रह है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 कर चुके हैं या +2, उनको आप फ़ोन दे रहे हैं जिससे आपके बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है और फिर वो उन वीडियोस को बनाकर और एक जिस तरीका से सोशल मीडिया पर बुराइयां फैलाने का काम कर रहे हैं। उस उम्र में उनको नहीं पता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे देखता है फिर वैसे ही वो बन जाते हैं। इसलिए आप सबसे अपील भी है और मेरा कहना भी है, खासकर माँ बाप अपने बच्चों को गाइड करें ताकि मेवात का पिछड़ेपन का जो कलंक है ये मिट सके और आपके बच्चे अपने लक्ष्य को, अपने भविष्य को सुधार सके। ये मेरा आप सबसे कहना है। और जो फेसबुक पर आप वीडियोस देखते हैं, खासकर मैं नहीं देखता इसलिए लोग कहते हैं आपने फलाने का डांसर देखा, आपने फलाने की वीडियोस देखी। जब मैं देखता ही नहीं हूँ तो मुझे क्या पता। सीधी सी बात,
लोग उनको ज़्यादा देखते हैं, उनके फैन फॉलोइंग को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तब जाके उनको देखते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। जहाँ जहाँ शैतानियत वाहियात चीज़ भरी होती हैं वहाँ लोगों को दिलचस्पी होती है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ शायद ही आपको दिलचस्पी हो। लेकिन मुझसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं आपका फेसबुक पे ये है वो है, मुझे नहीं चाहिए यूट्यूब से सब्सक्राइब बढ़ाना, फैन वॉल्यूम बढ़ानी, बल्कि अच्छा ही चलाना मेरा अपना कर्तव्य है और मेरी कोशिश भी है। लेकिन आप सबसे मेरी अपील है, मेवात में जो बुराइयां फैल रही हैं कहीं ना कहीं इनको नज़रअंदाज कीजिए या फिर अपने फ़ोन में से उनको ब्लॉक कीजिए, ताकि आप एक अच्छी चीज़ें देख सकें और समाज में एक अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट आप बना सकें। तमाम बातचीत में इतना ही मेरा पहला शो है, इसलिए मैं आप सबसे इतना ही बातचीत करूंगा। फिर मुद्दे पर हाजिर होऊंगा। तब तक रखें आप अपने और अपनों का ख्याल। खुदा हाफिज, नमस्कार।